हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीम क्या होता है, कितने टाइप्स का बीम होता है, लोड क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे और इसी पर बेस्ड आपको रिएक्शन निकालने के लिए सिखाएंगे कि अगर किसी बीम पर बहुत सारा लोड लग रहा है तो सपोर्ट कितना रिएक्शन देता है, वो कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशन से निकालेंगे, ये आपको डिटेल में आज बताएंगे। तो सबसे पहला आपको दिमाग में बैठाना है कि बीम किसको कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो हॉरिजॉन्टल हो और लोड को थामता हो उसको हम लोग बीम कहेंगे। लोड भी कैसा होना चाहिए, तो बीम के एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर लोड पड़ता है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स लोड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरी द एक्सटर्नल लोड। ठीक है, और उस एक्सटर्नल लोड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लोड। अगर ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि अगर किसी बीम के एक्सिस पर कोई लोड परपेंडिकुलर पड़े, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल रहे, तो ऐसे लोड को हम लोग ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। जैसे ये एक बीम है, देखिए बीम का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, और ये इसका एक्सिस है और इस पर आप लोड देख रहे होंगे परपेंडिकुलर लग रहा है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, कह रहा है कि बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरी द एक्सटर्नल लोड, जिसको हम लोग ट्रांसफर लोड कह रहे हैं, टू इट्स एक्सिस। क्लियर एकदम है। आगे कह रहा है ए बीम हैज कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और बीम का क्या है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर आप अपने घर का एग्जांपल लेंगे तो आपके घर में भी देखे होंगे कि जो आपका पिलर है उस पिलर से हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपके पूरे छत का लोड बीम ले रहा, और वो बीम क्या कर रहा है, आपको पिलर को ट्रांसमिट कर दे रहा है, और पिलर क्या कर रहा है, फाउंडेशन को, सतह को उसको ट्रांसमिट कर दे रहा है। तो बीम हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा और वो क्या करेगा, एक्सटर्नल लोड को थामेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। ठीक है, अब ये बीम किसी भी क्रॉस सेक्शन का हो सकता है। जनरली आपके घर में जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसमें आप नोटिस करेंगे जो बीम होता है वो रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है। किसी किसी जगह आपका जो स्ट्रक्चर, टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाया जाता है या लकड़ी का बनाया हुआ होगा, तो वहां पर सर्कुलर भी लिया जा सकता है। इवन हम लोग आई सेक्शन का भी बीम ले सकते हैं या हम लोग एंगल सेक्शन का भी बीम ले सकते हैं, पर मोस्टली सबसे ज्यादा अगर कोई बीम यूज होता है तो वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है और सर्कुलर सेक्शन का होता है। उसमें भी रेक्टेंगुलर ज्यादा होता है क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर्कुलर डायमेंशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है कि ए बीम हैज कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बीम का अगर कोई सेक्शन को काटेंगे और जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो क्या रहता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, नहीं तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिगर से याद देखिए, एक स्ट्रक्चर है जो हॉरिजॉन्टल है। अगर स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है और लोड को थाम रहा है तो बीम, और अगर वही स्ट्रक्चर वर्टिकल हो जाए और लोड को थामेगा तो उसको हम लोग कॉलम कहेंगे, और उसी को हम लोग पिलर भी कहते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है, लोड को थाम रहा है, इसलिए इसको बीम कह रहे हैं। बीम को कोई ना कोई थाम रहा होगा जिसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। अब सपोर्ट भी बहुत तरह का हो सकता है। यहां पर नॉर्मली हम अगर ऐसा फिगर बनाए हैं तो इस सपोर्ट को हम लोग हिंज सपोर्ट के नाम से जानते हैं, इसको हिंज्ड सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसके नीचे रोलर लगा दे तो इसको रोलर सपोर्ट कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया। तो स्ट्रक्चर के अंदर माना जाता है कि इस तरह के सपोर्ट का यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बीम। तो बेसिकली दो तरह का बीम होता है, एक को कहते हैं डिटर्मिनेट बीम और दूसरा को कहते हैं इनडिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम का मतलब होता है जिसको डिटरमाइन किया जा सकता है। इसका मतलब ऐसा बीम जिसका सपोर्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम के कंडीशन से निकाला जा सके, ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। और आप इक्विलिब्रियम के कंडीशन को पढ़े थे, क्या था, जितना भी फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लग रहा है सबको जोड़ देंगे, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो बॉडी हॉरिजॉन्टल फोर्स के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में। जितना भी फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस की तरफ अगर उसको जोड़ देंगे और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर वर्टिकल फोर्स के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। और जितना भी मूवमेंट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट लग रहा है अगर उसको हम जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का प्लेन के रेस्पेक्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है।
ओके, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेट बीम का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी बीम जिसका सपोर्ट रिएक्शन, जैसे देखिए ये बीम है और ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ ये फोर्स दोनों थाम रहा होगा, है ना। इसको हम लोग रिएक्शन फ्रॉम ए कह देते हैं और इसको हम लोग रिएक्शन फ्रॉम बी कह देते हैं, रिएक्शन फ्रॉम बी। एक्चुअली यहां पर ये जो हिंज सपोर्ट है ये एक और रिएक्शन देता है, इसको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि हम अपने कंधा पर एक लकड़ी रखें और आप अपने कंधा पर एक लकड़ी, वही सेम लकड़ी को रखें, और कोई बच्चा जो है एक बड़ा सा लोड उसमें टांग दिया है, तो ये क्वेश्चन उठता है कि सर आप कितना लोड ले रहे हैं और ये आपका स्टूडेंट कितना लोड ले रहा है। तो अगर हम अपना लोड और अपने स्टूडेंट का लोड इस कंडीशन के मदद से, इक्विलिब्रियम के कंडीशन के मदद से निकाल ले, इसका मतलब हम कितने रिएक्शन दे रहे होंगे, हम कितना फोर्स लगा के लोड को थाम रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट रिएक्शन। तो अगर सपोर्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम के कंडीशन को लगाने से निकल जाता हो तो ऐसे को डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। क्लियर एकदम हो गया। डिटर्मिनेट बीम भी 3 तरीका का होता है, एकदम रट जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर आते हैं। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम का मतलब होता है कि अगर किसी बीम का एक एंड को फिक्स कर दे और एक एंड को फ्री कर दे तो ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। दूसरा है सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर किसी बीम के दोनों एंड पर सपोर्ट दे दे तो इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। और अगर किसी बीम का कुछ भाग सपोर्ट से बढ़ा दिया जाए, ये देखिए सपोर्ट से कुछ भाग बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उसको हम लोग ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। तो ये 3 बीम डिटर्मिनेट बीम के अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है दूसरा जो आपको आ जाता है वो इनडिटर्मिनेट बीम होता है। इनडिटर्मिनेट बीम का मतलब होता है कि ऐसा बीम जिसका सपोर्ट रिएक्शन नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लगाने से सिर्फ नहीं निकल सकता है, और भी कुछ कंडीशन लगाना होगा तभी वो निकलेगा, तो ऐसे बीम को इनडिटर्मिनेट बीम कहते हैं। और ये इनडिटर्मिनेट बीम बहुत तरह का होता है, पर मेनली हम लोग को अपने जो टॉपिक में पढ़ना है वो है फिक्स्ड बीम। अगर किसी बीम का दोनों एंड फिक्स हो, अगर दोनों एंड फिक्स हो तो उसको हम लोग फिक्स्ड बीम कहेंगे। कंटिन्यूअस बीम, इसका मतलब है कि अगर 2 से ज्यादा सपोर्ट दे दिया गया है बीम को थामने के लिए तो उसको कॉन्टिन्यूअस बीम कहेंगे। और तीसरा जो है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, अगर किसी कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर कोई सपोर्ट दे दें तो ऐसे बीम को हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है, R इज इक्वल टू 3 इंटू N, ठीक है, R इज इक्वल टू 3 इंटू N। R को हम लोग कहते हैं रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, या यहां पर कह सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है, N कांस्टेंट टर्म है, और N जो है ये इसको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर। अब सुनिए यहां ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल लेंगे, तो कैंटिलीवर बीम में आपका मेंबर कितना है, मतलब बीम कितना है, 1 है, ठीक है। पहला एग्जांपल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो n बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। अब याद रखना है कि फिक्स सपोर्ट 3 तरह का रिएक्शन देता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और स्ट्रक्चर को हम मोड़ना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर अपने आप को मुड़ने से बचाने के लिए मूवमेंट लगाएगा m। तो अगर कोई फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट कितना रिएक्शन देगा, 3 रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन कितना हो गया, 3। कौन कौन सा, तो एक आपका वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा मूवमेंट देगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए, देखिए तो 3 इज इक्वल टू 3 गुना 1 इज इक्वल टू 3। अगर LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। बात समझ में आ गया, उसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम कहेंगे। तो याद रखना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके, तो अगर R इज इक्वल टू 3N हो गया तो ये आपको डिटर्मिनेट बीम को शो करेगा, डिटर्मिनेट बीम को शो करेगा। और अगर R इज ग्रेटर देन 3N हो गया तो ये आपको इनडिटर्मिनेट
मिनेट बीम बताएगा। और अगर R लेस देन 3n हो गया तो ये अनस्टेबल बीम है। इसका मतलब है कि ये बीम अनस्टेबल है और भी इसको सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हिंज सपोर्ट को भी लेते हैं, जैसे ये वाला फिगर जो है एक्चुअली यहां पर इस तरह बनता है। ठीक है, ये वाला सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, हम लोग एक हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट की मदद से रखते हैं। तो देखिए रिएक्शन कितना, 1 2 3, तो 3 बीम एक ही है ना, तो फिर ये क्या हो गया, डिटर्मिनेट बीम हो गया। यहां भी देख लीजिए, ओवरहैंगिंग में एक हिंज होगा एक रोलर होगा, तो 3 रिएक्शन। ये यहां भी क्या होता है, हिंज होता है और रोलर लगा हुआ रहता है। हम लोग इसी तरह से अरेंजमेंट करते हैं बीम का। तो यहां पर ये हिंज सपोर्ट 2 देता है, रोलर 1 देता है, तो 3 हो गया। तो 3 और ये बीम पूरा 1 काउंट हो गया, तो यहां से फिर निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेट बीम के अंदर आ गया। क्लियर हो गया। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए फिक्स सपोर्ट में कितना रिएक्शन देता है, तो 6 दे रहा है, 6, 3 इधर दे रहा है, 3 इधर दे रहा है, 6। अब बीम कितना है, 1, तो ये 3 × 1, तो 6 इज ग्रेटर देन 3, तो क्लियर हो गया कि ये इनडिटर्मिनेट बीम है। कोई दिक्कत नहीं, तो फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं डिफिनीशन के साथ। ठीक है, तब तक आप फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ बीम को डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, यहां ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है पहला जो बीम है वो कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम कहने का मतलब तो बीम हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, और अगर किसी बीम का एक एंड को फिक्स कर दे और एक एंड फ्री हो तो ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। जैसे आपके घर में जो छज्जा बना हुआ रहता है, या आपके रूम में भी बहुत सारा जो है छज्जा बना रहता है जिसमें आप सामान रखते हैं, तो उसका आप नोटिस करेंगे एक एंड फिक्स और एक एंड हवा में है, फ्री है और लोड को थाम रहा है, तो वो एग्जांपल क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम का हो गया। आप देखे होंगे आपके घर में जो खिड़की रहता है उससे बाहर आप एक रेलिंग बना देते हैं या इस तरह से बीम बना देते हैं जिसका एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, तो वो भी क्या हो गया, एक कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल हो गया। बहुत सारा बालकनी जो होता है उसका एक एंड फिक्स है एक एंड हवा में है, तो वो भी क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम। तो एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो और लोड को थामता हो उसको कैंटिलीवर बीम कहेंगे। तो क्या कह रहा है, ए बीम whose one end is fixed, एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स हो एंड अदर एंड इज फ्री, और दूसरा एंड जो है फ्री हो, एंड कैरी द एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। देखिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि डिफिनीशन बहुत ही सिंपल बनाएं जिससे कि आपको याद करने में काफी आसानी हो। क्लियर एकदम है। बस अच्छे से कॉपी बनाइए, बार बार लेक्चर को सुनिए, अच्छे से इसको याद कीजिए, लिखने का खूब प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक कैंटिलीवर बीम क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई बीम लीजिए और उसके दोनों एंड पर सपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप 4 ईंटा इधर खड़ा कर दिए, 4 ईंटा इधर खड़ा किए और एक लकड़ी का पटरा लेके आए और उसके ऊपर रख दिए, तो वो भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। तो कहता है कि एक ऐसा बीम जिसके दोनों एंड पर रिजिड सपोर्ट दे दिया जाए, रिजिड कहने का मतलब लोड को थाम सके, रिजिड सपोर्ट दे दिया जाए, और उस रिजिड सपोर्ट में 2 सपोर्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक को हिंज सपोर्ट कहते हैं और दूसरा को रोलर सपोर्ट कहते हैं। तो क्या कह रहा है, ए बीम विच हैज 2 सपोर्ट, 2 रिजिड सपोर्ट, क्या होना चाहिए, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, कहां पर, एट द एंड्स इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब आपके पास कोई बीम है और उस बीम के एंड पर एक हिंज सपोर्ट ऐसा दे देंगे और नीचे में अगर रोलर लगा देंगे तो उसको रोलर सपोर्ट कहेंगे। मैक्सिमम बहुत सारे ब्रिज में इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी बीम के दोनों एंड पर सपोर्ट दे दिया जाए, एक हिंज सपोर्ट एक रोलर सपोर्ट, तो ऐसे बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को मेनली जो पढ़ाई करना है, जिस पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता है, वो आता है सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम या ओवरहैंगिंग बीम पर। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है झूलना। इसका मतलब है कुछ पार्ट आपका एक्सटेंड किया हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो अगर किसी बीम का कुछ पार्ट, कुछ भाग सपोर्ट से एक्सटेंड किया हुआ हो, बढ़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो कह रहा है इफ वन और बोथ एंड ऑफ ए बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, अगर किसी बीम का
कुछ भाग सपोर्ट से एक्सटेंड किया जाए, चाहे वन साइड कीजिए या दोनों साइड कीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो रिपीट करें, इफ वन और बोथ एंड ऑफ ए बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट देन इट इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। और याद रखना है, बैलेंसिंग को देखते हुए, अच्छे स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोग डबल ओवरहैंगिंग बीम को ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, यहां एक रोलर सपोर्ट दिया और ये पोर्शन एक्सटेंड कर दिया। ये लेफ्ट में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है, तो इसको कहेंगे सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। पर अगर हम लोग सपोर्ट के दोनों एंड से कुछ सेक्शन आपका एक्सटेंड कर दें तो उसको हम लोग डबल ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। क्लियर है? और ये ज्यादा बेस्ट होता है एज कंपेयर टू सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फिक्स सपोर्ट या फिक्स्ड बीम कहता है कि अगर किसी बीम के दोनों एंड को फिक्स कर दे, बिल्टअप कर दे, किसी दीवार में कर दे, किसी पिलर में कर दे, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स बीम कहते हैं। तो ए बीम हुज बोथ एंड आर फिक्स इज नोन एज फिक्स्ड बीम। बात समझ में आ रहा है? यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक बीम है जिसका दोनों एंड को हम लोग फिक्स कर दिया, लोड डाल रहा, तो ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड बीम कहेंगे। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का मतलब होता है कि अगर दो से ज्यादा सपोर्ट दे दिया जाए किसी बीम को थामने के लिए, तो ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। तो कह रहा है ए बीम विच हैज मोर देन 2 सपोर्ट। अगर बीम बड़ा होता है तो उसमें हम 2-3 सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो ए बीम विच हैज मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। क्लियर एकदम हो रहा है कि अगर किसी बीम को थामने के लिए 2 से ज्यादा सपोर्ट दे दिया जाए तो ऐसे बीम को कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। जिसमें आप यहां देख रहे हैं, यहां पर हिंज सपोर्ट लगा, यहां हिंज सपोर्ट लगा और बीच में रोलर सपोर्ट दे दिया, तो यहां पर 4 सपोर्ट दिया है, 2 से ज्यादा दिया। जो लास्ट में, जो एंड में रहता है उसको हम लोग एंड सपोर्ट कहते हैं और जो बीच वाला होता है उसको इंटरमीडिएट सपोर्ट कहते हैं। क्लियर है? बहुत सारे पुल में आपको कंटिन्यूअस बीम देखने को मिल जाएगा, इवन बहुत सारे स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में भी आपको कंटिन्यूअस बीम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कहता है कि अगर किसी कैंटिलीवर बीम के किसी भी फ्री एंड पर या उससे कुछ डिस्टेंस पर कोई सपोर्ट दे दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। देखिए नाम से पकड़िएगा, कैंटिलीवर बीम, दिमाग में बैठ गया कि अच्छा एक एंड फिक्स एक एंड फ्री। अब इसके कारण क्या हो सकता है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बेंड कर सकता है, ये डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इस डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से सपोर्ट दे देते हैं। तो क्या कर रहा है, व्हेन ए सपोर्ट इज प्रोवाइडेड एट सम पॉइंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम टू रेसिस्ट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए, ये देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, देन इट इज नोन एज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। देखिए यहां पर कैंटिलीवर बीम था, हम लोग यहां पर एक सपोर्ट दे दिए, रोलर दे दीजिए या किसी भी तरह का सपोर्ट, तो उसको हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहेंगे। तो आई होप आपको बीम बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लोड क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।